अरे दीप, मेरा खाना पैक हो गया क्या? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। हाँ, ये पकड़ो तुम्हारा खाना, हो गया पैक। अरे क्या हो गया दीप, इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्से में नहीं हो, बस मुझे ना इरिटेशन हो रही है। अरे बाबा, ऐसा क्या हो गया जो तुम इरिटेट हो रही हो? अरे यार, मैं पूरा दिन घर में रह के काम करती हूँ और सुबह सबके उठने से पहले मैं उठती हूँ, तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ, मम्मी पापा के लिए नाश्ता बनाती हूँ और रात को सबके सोने के बाद मैं सोती हूँ। और तुम्हारा सही है यार, तुम सुबह उठते हो, खाते पीते हो और निकल जाते हो, शाम को आते हो, अपना डिनर करते हो, फिर तुम सो जाते हो और मैं पागलों की तरह इस घर में काम में लगी रहती हूँ। मुझे ना ऐसा लगता है कि तुम्हें ना घर को लेके कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। अरे इतना भी नहीं है कि तुम थोड़ा बहुत मेरा काम में हाथ ही बटा दो। अरे यार, मैं घर का काम कर करके थक चुकी हूँ। अरे यार दीप, ये तुम क्या बोले जा रही हो? हाँ, बिल्कुल सही बोल रही हूँ मैं। अरे तुमने ना और तुम्हारे घर वालों ने मुझे नौकरानी बना के रखा हुआ है। सुबह सबके लिए पहले ब्रेकफास्ट बनाओ, फिर दोपहर के टाइम में सबका लंच बनाओ और उसके बाद झाड़ू पोछा बर्तन ये सारे काम करो। फिर ये काम हो जाए तो उसके बाद डिनर की तैयारी करो। सबको टाइम पे डिनर भी चाहिए होता है। अरे यार, मैं थक चुकी हूँ अकेले घर का काम करते करते। तुम्हें क्यों नहीं समझ में आता? अरे दीप, मैं मानता हूँ कि तुम घर में बहुत काम करती हो। हम इस बारे में ना शाम को बात करेंगे। अभी ऑफिस के लिए मैं लेट हो रहा हूँ यार। देखो, मैं ये सब नहीं जानती, तुम बस मेरे घर के कामों में हेल्प करो, बस बात खत्म। अरे हाँ करूँ। देखो, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने कह दिया ना कि घर के कामों में मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए तो मतलब चाहिए। अरे यार दीप, मेरी बात तो समझो। दीप दीप, सुनना जरा। हाँ बोलो। हाँ, वो मैंने तुम्हारी मेल आईडी पे ना एक मेल करी है, तो उससे ना ध्यान से चेक कर लेना। मेल करिए मतलब? वो जितनी वैकेंसीज निकली है ना, उन सब की डिटेल ना मैंने उस मेल में भेज दी है, तो याद से देख लेना। और हाँ, कल एक इंटरव्यू भी है, तो उसमें भी जाना है कल तुम्हें। एक मिनट, इंटरव्यू? क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे अब से ये घर का काम खत्म करने के बाद तुम ऑफिस में जाके काम करोगी ना। क्या बोल रहे हो ये तुम? तुम्हें अच्छे से पता है ना कि मुझे ऑफिस का काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे यार, तुम पूरा दिन घर पे ही तो रहती हो। ऑफिस में जाओगी, ऑफिस में काम करोगी तो फाइनेंशियल कंडीशन भी हमारी ठीक होगी और मेरे ऊपर जो इतना बर्डन है वो भी कम होगा। सरजिश, तुम क्या बोले जा रहे हो? तुम्हें कुछ समझ में भी आ रहा है? अरे यार दीप, तुम्हें तो पता ही है वैसी महंगाई कितनी हो रही है, और तुम अगर ऑफिस जाओगी तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक होगी और मेरे ऊपर जो खर्चे का इतना बर्डन है वो भी कम होगा। और दीप जरा सोचो, कल को हमारे बच्चे होंगे तो उनके फ्यूचर के लिए भी अच्छा होगा, कुछ सेविंग्स हो जाएंगी और फिर हमारे लिए भी अच्छा होगा। क्योंकि अभी तो सिर्फ मैं कमाता हूँ तो मेरी अकेले की सैलरी आ रही है, लेकिन अगर हम दोनों कमाएंगे तो दोनों की सैलरी आएगी, ज़्यादा पैसा आएगा, तो फिर अच्छा रहेगा ना। मतलब अब मैं घर का काम भी करूँ और बाहर का काम भी करूँ? अरे यार दीप, जब मुझसे तुम ये उम्मीद लगा सकती हो कि मैं ऑफिस का काम करने के बाद घर में काम करूँ, तो मैं क्या तुमसे ये उम्मीद नहीं लगा सकता कि तुम घर का काम करने के बाद ऑफिस में जाके काम करो? देखो दीप, हम दोनों के ना अपने अपने रोल्स हैं। तुम घर में काम करती हो तभी जाकर मैं फ्रीली बाहर काम कर पाता हूँ, और मैं बाहर से पैसा कमा के लाता हूँ। घर में जितनी भी चीज़ें लगती हैं वो सारी मैं अरेंज करता हूँ, इसलिए तुम घर में काम करती हो। और दीप, हम दोनों ही अपने कामों में ना आत्मनिर्भर हैं, हम किसी पे भी निर्भर नहीं हैं। और दीप, मैं हर सुबह ना मंडी जाता हूँ, वहाँ से सब्जियाँ खरीद के लाता हूँ, फ्रूट्स खरीद के लाता हूँ, और अगर घर में कुछ ख़राब हो गया है ना तो उसे सही भी करवाता हूँ। और यहाँ तक कि मैं अपनी दोनों गाड़ियों में ना पेट्रोल भी मैं खुद डलवाने जाता हूँ, और दोनों गाड़ियों की ना सर्विस भी करवाता हूँ, और घर का जो बिजली का बिल आता है ना उसे भी भरता हूँ। इन सब चीज़ों के लिए ना मैं बाहर जाकर ना पैसा कमा के लाता हूँ, तब ये पॉसिबल हो पाता है। देखो दीप, बहुत सिंपल सी बात है। अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ घर के कामों में 50-50 करूँ, तो तुम्हें मेरे साथ ना बाहर के कामों में 50-50 करना होगा। यार दीप, कल तुमने मुझसे कितनी बदतमीजी से बात करी कि मैं घर में कोई काम नहीं करता, तुम्हारा काम मैं हाथ नहीं बटाता। मुझे तुम एक बात बताओ, जब तुम बीमार पड़ती हो तो घर को कौन संभालता है? मैं घर को संभालता नहीं हूँ। पूरे वीक में ना मुझे एक दिन की छुट्टी मिलती है, वो भी संडे को। उस दिन भी ना सुबह सुबह तुम्हारे साथ उठ के ना नाश्ता बनवाता हूँ, पूरे घर की साफ सफाई करवाता हूँ। और कल तुम्हें फ्रस्ट्रेशन थी तो तुमने वो सारी की सारी फ्रस्ट्रेशन मेरे ऊपर उड़ा दी। देखो दीप, मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि तुम बाहर जाके जॉब करो, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें जॉब करना ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर अब तुमसे घर के काम भी नहीं हो रहे तो मैं क्या करूं? देखो सरजिश, मुझे समझ में आ गया है कि तुम मुझे क्या समझाना चाहते हो। प्लीज़ तुम अब शांत हो जाओ। पता नहीं यार मुझे क्या हो गया था, मैंने एक वीडियो देखी थी ऑनलाइन और वही देख के मैंने ये सब कर दिया। मेरा ना दिमाग खराब हो गया था वो वीडियो देख के। उस वीडियो में दिखाया था कि पति को ना घर के कामों में 50-50% देना चाहिए, इसीलिए मुझसे ये गलती हो गई। प्लीज़ सरजेश, मुझे माफ़ कर दो।
आइंदा से ये गलती कभी नहीं होगी। देखो दीप, लड़कियां ना लड़कों से बहुत बेटर होती हैं, और लड़के और लड़कियों का ना कोई कंपैरिजन है ही नहीं। जितना लड़कियां दर्द बर्दाश्त कर सकती हैं ना, वो लड़के कभी नहीं कर सकते। और दीप, हम लड़के वो सब कर रहे हैं जो तुम लड़कियों को चाहिए होता है, और इस तरह तुम हम लड़कों का रोल्स नकारने लगोगी तो फिर कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता जीवन में। तुम सही कह रहे हो। देखो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं मानती हूँ। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। कोई बात नहीं।